हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपनी रिपब्लिक डे मनाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ के पीएम हो या प्रेसिडेंट हो या बहुत बड़े टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2000 एक तरीके से 16-17 के आसपास जो शिंजो आबे साहब आए हुए थे 2014 के आसपास, ठीक है। फिर आपने 2021 में देखा था कि हम लोगों ने इवन इवन जो ब्रिटिश के उस टाइम के पीएम थे बोरिस जॉनसन साहब, उनको हमने क्या किया था, आपको एज अ चीफ गेस्ट हमने अनाउंस किया था और हमें उनके बुलाया था, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो प्रोसीजर होता है वो कैसे हम लोग किसी पार्टिकुलर चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, और देखेंगे कि एक्चुअली में ये कितना एक कम्बल्सम, एक भारी भरकम प्रोसेस होता है। जैसा कि हम लोग एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना, एक चीफ गेस्ट हमारे कंट्री के में रिपब्लिक डे पे आता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया। एमसीक्यू है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज अ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? ऑप्शंस श्रीलंका, मंगोलिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के डिस्कशन के बाद हम लोग जो है इस प्रश्न की आंसर को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इजिप्टियन प्रेसिडेंट इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023, और ये है आपको अब्दुल फतह एल सीसी, ये उनका फ़ोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल फतह एल सीसी साहब का। तो इनको 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के फॉर्म में इंडिया ने बुलाया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो अरब नेशंस के साथ जो एक तरीके से कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले, लाइक 2-3 साल पहले, कहीं ना कहीं एक तरीके से ठंडी बस्ते में चली गई थी, वो अब फिर से जो है ना रिवाइवल होने लगा। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रिपेयर करता है कि हम लोग किस तरीके से एक हाई प्रोफाइल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इंगेजमेंट कर सके, ताकि म्यूचुअली यहाँ पे प्रॉस्पर होने की संभावना जो है ना ज़्यादा बढ़ जाए। आपको पता होगा अरब कंट्री में इस पूरे वर्ल्ड का जो एनर्जी कंजम्पशन है, पूरा क्षेत्र भरा पड़ा है वहाँ पे। तो हमारी जो नीड है एनर्जी की, पेट्रोलियम की, वो सारी यहाँ से हम लोग कोशिश कर सकते हैं इस पार्टिकुलर स्टेप से अपने जितने भी एनर्जी नीड्स होते हैं उसको कैटर करने की। और साथ साथ जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है, हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, लाइक ट्रांसपोर्टिंग द यूथ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, तो हम लोग आराम से जो आपको गल्फ़ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ में जा सकते हैं, आराम से सेंड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मल इन्विटेशन था, ये एक तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने हाल ही में अपने ऑफिशियल विजिट पे इजिप्ट गए थे और वहाँ पे उन्होंने अब्दुल फतह एल सीसी साहब से मिल करके ये जो इनविटेशन थी इन्होंने दिया। और मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक G20 समिट जो अभी हुई थी इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे अब जो है भारत की 2023 में होने वाली है, तो इजिप्ट जो है ना एज अ गेस्ट कंट्रीज होंगे अमॉन्ग 9 कंट्रीज को। हमने 9 कंट्रीज को बुलाया एज अ गेस्ट, तो उसमें से एक इजिप्ट भी है। देखिए एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत लंबा प्रोसेस तो होता ही है, बट इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी सिलेक्ट, हम चीफ गेस्ट को बुलाते ही क्यों हैं? तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर किसी पार्टिकुलर चीफ गेस्ट
जब आते हैं तो स्पेशली जब रिपब्लिक डे परेड पे, तो एक तरीके से इसे हम स्टेट विजिट कंसिडर करते हैं किसी हाई डिग्निटरी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये भारत के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर होता है सेरेमोनियल एज अ गेस्ट इन द प्रोटोकॉल टर्म्स। मतलब इससे बड़ा हम लोग एज अ कंट्री जो है ना किन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं एज अ गेस्ट। और अगर आप इस सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर ये रिसेप्शन को अटेंड करते हैं इन इवनिंग, जो होस्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर वो जाते हैं आपको राजघाट, बापू को नमन करते हैं प्रेसिडेंट्स के साथ मिल करके। फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ सब कुछ दिया जाता है। और फिर शाम में जो है ना दोपहर में आपको लंच होस्टेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का, फॉलोड बाय कॉल्स बुलाया जाता है, आपको प्रेसिडेंट साहब से मिलने का मौका मिलता है। और फिर जो है ना लास्ट में एक्सटर्नल अफेयर्स भी उन्हें कॉल करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से जो चीफ गेस्ट है वो एकम्पनीज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, साथ ही साथ जो उनकी हॉर्स माउंटेड प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड होती है, और फिर वो सैल्यूट करते हैं, ठीक है, एक तरीके से राजपथ पर। तो ये काम एक्चुअली में है आपका जो चीफ गेस्ट आते हैं हमारे कंट्री में, उनका ये काम। और फिर वो परेड जो रिपब्लिक डे की होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिव्यू करते हैं। अब चलते हैं हाउ डज इंडिया चूज, हम इसे एक्चुअली में सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें क्या किया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड करते हैं अपने इन्विटेशन टू द हेड ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट आफ्टर केयरफुल कंसिड्रेशन। और ये जो प्रोसेस होता है लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए रिपब्लिक डे जब होगी हमारी 2023 में, तो अभी से ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसमें फैक्टर्स कंसिडर्ड किया जाता है ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होती है दोनों कंट्री के बीच में। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। नेचर ऑफ इंडियाज रिलेशन विद द कंट्री कंसर्न, जिसे आप चीफ गेस्ट आप बुलाना चाहते हो। अदर्स फैक्टर होता है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशंस, और हमारी नेबरहुड, मिलिट्री कोऑपरेशंस, प्रोमिनेंस इन रीजनल ग्रुपिंग, और पास्ट एसोसिएशन, स्पेशली द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो लगभग आज़ादी के समय में बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो वो एज अ थर्ड एक्सिस बन करके जो है ना अगेंस्ट कॉलोनिज्म, अपार्थाइड और जो डोमिनियन था वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, उससे दूर एक अपना अलग सा ग्रुप बनाने की कोशिश किया था कि भाई हम न तो रशिया के साथ हैं न तो अमेरिका के साथ हैं, हमारी अपनी एक नॉन अलाइन, हम किसी भी पार्टिकुलर एक्सिस के साथ नहीं है। और ये सारी कंसिडरेशन जो है ना एक्चुअली में अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे ना तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से ऐसा देखा जाता है कि आप अपने लिए जो है ना गड्ढा खोद रहे हो, ऐसा माना जाता है। ऑल्दो ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है, हम किसी को भी बुला सकते हैं, बट अगर हम अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले कंट्री को नहीं बुलाते हैं तो फिर एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो है ना आपसे बाहर से तो क्वेश्चन आएंगे ही, आपके जो लाइक माइंडेड कंट्री होंगे वो पूछेंगे ही, साथ साथ आपके देश में जो पॉलिटिकल सिनारियो वहाँ भी आपके अपोजिशन वाले आपसे इस तरह की बातें पूछेंगे। अगर आप मान लो कुछ ऐसे कंट्री जो हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है उसे बुलाते हैं। फिर MEA इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करते हैं और फिर भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल लेने के लिए। वंस प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड, फिर वो जाती है क्लियरेंस लेने के लिए राष्ट्रपति भवन, और जैसे ही राष्ट्रपति भवन से क्लियरेंस मिल जाती है फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेंट देयर इंडियाज़ एम्बेसडर इन कंसर्न कंट्रीज़ कि आप भाई वहाँ पे अपने पोटेंशियल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे पूछो, प्रोग्राम के बारे में बताओ कि आप फ्री हैं या नहीं। और ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तब चीफ ऑफ जो प्रोटोकॉल होते वो सारी एक तरीके से उन्हें प्रोग्राम्स और लॉजिस्टिक विद सिक्योरिटी, साथ साथ मेडिकल, इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाता है जो उनकी नीड होती है। जो प्रोटोकॉल चीफ होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं अपने काउंटर पार्ट को फ्रॉम द विजिटर साइट, ठीक है, कि डिटेल्ड प्रोग्राम क्या है भाई बताओ,
हमें क्या क्या फॉलोड करनी पड़ेंगी, आपकी मिलिट्री प्रेसिशंस क्या हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ना फिर पूछते हैं आपके जो गेस्ट हैं, वो पूछते हैं किन से, तो होस्टिंग कंट्री से। और ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सख्ती से इन सब चीज़ों को निपटा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो होस्टिंग कंट्री है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है ना एक तरीके से डायरेक्टली बात करवाते हैं आपको विजिटिंग नेशंस को, और उनकी जो नीड होती है उसको कैटर करने की कोशिश की जाती है, पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर अभी तक के इतिहास में, हमारे भारतीय रिपब्लिक डे के इतिहास में अगर आप चीफ गेस्ट को देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 1950 में जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था तो प्रेसिडेंट सुकार्नो इंडोनेशिया, क्योंकि ये एक्चुअली में नाम के उस टाइम पे एक फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ II। 1995 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो उस टाइम पे अपार्थेड से लड़ने वाले एक बहुत बड़े शख्स साउथ अफ्रीका के उस टाइम के समय के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी। फिर 2006 में किंग अब्दुल्लाजिज अल सौद सऊदी अरबिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं। फिर 2007 में व्लादिमीर पुतिन साहब आए। 2014 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से शिंजो आबे साहब जापान के पीएम, क्योंकि इनकी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है ना एक पॉलिटिकल रैली के दौरान इनको गोली मार करके असैसिनेट कर दिया गया इनके अपने ही कंट्री में। फिर 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब पीएम मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2016 में प्रेसिडेंट फ्रैंकोस हॉलैंड फ्रांस के राष्ट्रपति, और उस टाइम पे ही जो है ना आपने देखा था कि एक बहुत बड़ी डील हुई थी रिवैम्पिंग ऑफ राफेल। 2018 के चीफ गेस्ट 10 चीफ गेस्ट आए थे आसियान कंट्रीज के। 2019 में जो है प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका। 2020 में प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो ब्राज़ील, जब कोरोना आने वाला था उससे पहले की बात है ये। और 2021 में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम। अगर आप देखोगे तो इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की ये जो विजिट थी वो एक्चुअली में बहुत लंबे समय के बाद जो है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं था। और ये सारी चीज़ें जो है ना एक स्टडी इंक्रीज इन बायलैटरल रिलेशनशिप को बताता है, क्योंकि जो न्यू दिल्ली और कायरो, याद रखिएगा कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ द इजिप्ट, एक आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है ना जो ठंडी बस्ता में चली गई थी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि इंडिया की जो कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों कंट्री का, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग केवल कमर्शियल रिलेशन ही, सिक्योरिटी पैक्ट्स में भी हम लोग जो है एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आगे बढ़ने का। जैसे कुछ दिन पहले ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था फर्स्ट, उसके साथ साथ जो है ना डेजर्ट वॉरियर करके एक एयर एक्सरसाइजेज भी हुई थी आपको यहाँ पे। फिर इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स ने कंडक्टेड किया था एक तरीके से डेजर्ट वॉरियर करके एक और ये सारी चीज़ें जो है ना इजिप्ट के फाइटर वेपन स्कूल में हुआ था जो कायरो से बहुत ही नज़दीक है। फिर एक आपको जो है ना पता होना चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी रिलेशन है ये इंडिया की आज की नहीं है, 1950-60 की दशक की है, जब इजिप्ट और इंडिया मिल करके जो है ना एक फाइटर जेट थे H-300 करके उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है, इसके एक तरीके से बोल सकते हो उस टाइम पे इंडिया और इजिप्ट दोनों फाउंडिंग मेंबर थे। इंडिया के जो पीएम थे उस टाइम हमारे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी, और इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट गामेल अब्देल नसीर साहब जो है ना इसके मूवमेंट में। फिर आपने देखा कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है जो ऑक्सीजन की जो एक तरीके से बोल सकते हैं सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की एक दूसरे को हेल्प करने की उस पार्टिकुलर क्राइसिस टाइम में। फिर हम लोग अभी गेहूं की एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं टू द इजिप्ट, क्योंकि जो रसिया यूक्रेन वॉर हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो सप्लाई चेन में ब्रेकेज आई है स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वीट टू द इजिप्ट। और जो हमने भेजा था आपको कुछ यूरोपियन कंट्री में वो भी इजिप्ट ने देखे थे कि आपको ये मंगवा लिया था। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पॉइंट है ऑपरेशन संकल्प, जो इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किया था ऑयल टैंकर्स को थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज टेंशन बिटवीन सऊदी अरबिया एंड
ईरान एस्केलेटेड, सो एक्चुअली ये गल्फ वॉर की बात है, वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज मैंडेट इन द रीजन मूविंग अप फ्रॉम एंटी पायरेसी ऑपरेशन टू ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल एसेट एंड इंटरेस्ट। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखा जाता है जब हम चीफ ऑफ गेस्ट को बुलाते हैं अपने रिपब्लिक डे परेड पे। चलते हैं हम अपने एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, वो बेसिकली जो है ना, ये दोनों एक्सरसाइज आपको इंडोनेशिया के साथ जो है ना, ये आपको पार्टिकुलरली गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज होती है, और ये इंडोनेशिया की जो कोस्टगार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, और इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 13 दिनों की लंबी प्रोग्राम जो ट्रेनिंग वाली है, उसके साथ साथ हाई डिग्री ऑफ टैक्टिकल ड्रिल्स, टेक्निकल और प्रोसीड्यूर्स को मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ पे एक घने जंगल में कोशिश कर रहे हैं इसको करने की। तो उम्मीद कर रहे हैं सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन समय समय पे मिल जाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।